और भाई लोग क्या हाल चाल। तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब द बार्सिलोना वर्सेस इंटरनेशनल मिलान फर्स्ट लेग ऑफ द चैंपियंस लीग पैंड आउट एग्जैक्टली हमने जैसा बात करा था प्रीव्यू में। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई इंटर वुड प्ले फॉर अ ड्रॉ, बट ये ड्रॉ 3-3 का होने वाला था, ये किसी को भी नहीं पता था। एंड बार्सा मेड अ रिमोंटाडा कम बैक। यहाँ पे दोनों ही बार जब डाउन गए एंड दे मेड अ कम बैक आउट ऑफ दिस। सो अ ह्यूज एडवांटेज फॉर बार्सिलोना कि भाई यहाँ पे आप अपने होम पे जो है एक गोल डेफिसिट नहीं जा रहे हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर बार्सिलोना। दे शोड देयर स्पिरिट्स एंड लमीन यमाल, रफीनिया, फरान तोरेस, दे ऑल टर्न्ड अप इन दिस मैच। बट we have to remember कि भाई we are going with no advantage at our home and we are going to San Siro and San Siro can be hostile sometimes, so हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। एंड नाउ अगर हम बात करें, अब दोनों ही लीग मैचेस दोनों ही टीम के कंक्लूड हो चुके हैं एंड दोनों ही टीम ने जीत लिया अपना मैच। एंड अगर पहले मैं एफसी बार्सिलोना की बात करूँ तो रियल वैलाडोलिड के अगेंस्ट हमारा मैच था। काफ़ी खराब रन ऑफ फॉर्म से ये आ रही थी रियल वैलाडोलिड, बट they decided कि भाई they have to turn up in this match and guess what, they decided to score under 6 minutes of the game and although हमें काफ़ी सारी rotations देखने को मिली थी, केवल पेड्री यहाँ पे खेल रहे थे अपनी स्टार्टिंग 11 में से एंड बाकी ऑलमोस्ट सारे बंदे बैठे हुए थे। एंड डैनी रॉड्रिगेज को भी एक स्टार्ट मिला था, उनका डेब्यू था, बट भाई बंदे की किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। प्लेयर को हटा रहा था वो, उसी में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया एंड ही कुडंट कंटिन्यू इन द मैच। सो अ वेरी सैड एंडिंग टू द डेब्यू ऑफ डैनी रॉड्रिगेज। बट वहीं पे फोर्सफुल सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ता है, लमीन यमाल को आप लाते हो गेम में। एंड अगर मैं बात करूँ हमारी बाकी स्क्वाड की, तो अंसु फाटी वॉज प्लेइंग। हमारी ह्यूज होप्स थी कि भाई इन दिस मैच मे बी अंसु फाटी वुड फाइंड हिज स्कोरिंग फॉर्म, बट भाई ही वॉज वेस्टफुल, ही वॉज वेरी वेस्टफुल। दो ही हैड एक दो शॉट्स उसको मिले थे, एक अच्छा शॉट था जो कि कीपर ने सेव भी कर लिया था, बट आई फाउंड हिम वेरी डिसअपॉइंटिंग। मेरे को पसंद नहीं आई अंसु फाटी की परफॉर्मेंस। एंड ऑल्सो फर्स्ट हाफ में वी लुक्ड वेरी आउट ऑफ रिदम। हम भाई उनके लो ब्लॉक को कहीं से भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे एंड चांसेस हमने बनाए थे ऑल्दो, बट दे वर नॉट वेरी क्लियर कट चांसेस। सो हमारी बैक लाइन में भी एक बहुत बड़ा रोटेशन हमें देखने को मिला था। इनिगो मार्टिस एंड पाउ कुबार्सी दोनों को ही नहीं खिलाया गया एंड यहाँ पे मार्क आंद्रेस ter Stegen इज बैक इन द स्क्वाड एंड ये चीज़ क्लैरिफाई हो चुकी है कि मैट्स विल नॉट बी प्लेइंग इन द इंटर सेमीफाइनल एंड ऑल्सो इन द एल क्लासिको एज वेल। सो भाई वहाँ पे हम सेफ है अभी कि शेज़नी खेलेंगे। नथिंग अगेंस्ट मार्क एंड्रेस ter Stegen, बट भाई ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी एंड यू कैन नॉट रिस्क हिम इतने बड़े बड़े मैचेस में। दो ही मेड सम डिसेंट सेव्स अगेंस्ट रियल वैलाडोलिड, बट स्टिल भाई मैं तो नर्वस हो जाता हूँ जब भी मार्क एंड्रेस ter Stegen खेलता है। सो येस, शेज़नी विल बी देयर। एंड हमारे लेफ्ट साइड पे जेरार्ड मार्टिन थे। भाई जेरार्ड मार्टिन यहाँ पे इस मैच के एमवीपी थे। किसी को समझ नहीं आया कैसे मिला, बट हाँ एक असिस्ट था उनके नाम पे जो कि उन्होंने फर्मिन लोपेस को दिया था, जिन्होंने बहुत बढ़िया फिनिश करी थी। एंड एक और लमीन यमाल के पास भी बॉल गई थी, दो ही मिस दैट चांस। बट इस मैच में आई वुड से कि जेरार्ड मार्टिन वॉज वेरी गुड गोइंग ऑफेंसिवली एंड रन्स बना रहे थे, विड्थ मेंटेन कर रहे थे। देन ऑल्सो भाई आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हिम इन बिग मैचेस। भाई इन बिग मैचेस हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हमारी लेफ्ट फ्लैंक हो जाती है, रफीनिया को उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता। एंड जेरार्ड मार्टिन ऑब्वियसली खेलेंगे अगला मैच बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि बाल्डे इज बेसिकली रूल्ड आउट। सो जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है हमारी सेकेंड लेग की, बिकॉज as we know Balde is not going to play, so he has a huge task and responsibility to do. बट भाई इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, मुझे क्या लगता है, एक ट्विक जो हमने करा था जहाँ पे हम लेफ्ट बैक पे आपके इनिगो मार्टिनेस को ले आते एंड देन आपके सेंटर बैक्स पाउ कुबार्सी, रोनाल्ड अराउहो एंड राइट बैक पे एरिक गार्सिया, दिस कैन ऑल्सो वर्क भाई, दिस कैन ऑल्सो वर्क बिकॉज एटलीस्ट आप डिफेंसिवली साउंड रहोगे एंड इनिगो मार्टिनेस इज़ वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो मे बी वो चेंज आपको देखने को मिले, बट आई डोंट थिंक सो कि वो मैच के स्टार्टिंग में ही मिलेगा। वो डिसाइड करेगा कि जेरार्ड मार्टिन कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या ये एमवीपी वाला जेरार्ड मार्टिन टर्न्स अप ऑन दैट डे, दैट वुड डिसाइड कि वो चेंज हमें देखने को मिलेगा कि नहीं। देन उसी मैच में भाई सेकेंड हाफ में वी न्यू कि भाई वी आर ट्रेलिंग एंड भाई यू कैन नॉट गिव अप ऑन ला लीगा। सो वी सॉ कि भाई काफ़ी मल्टीपल चेंजेस हुए, पेड्री को बिठा दिया गया, फ्रैंकी डियोंग आए, रफीनिया आ गए एंड उसके बाद से ही टीम काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड दिखी। वी स्टार्टेड मेकिंग चांसेस एंड देन भाई रफीनिया ने जो है अपना चांस जो है फिनिश कर लिया। इट वॉज बाउंड टू हैपन बिकॉज उनके लिए भी, रियल वैलाडोलिड के लिए, टू कंटेन यमाल, फर्मिन एंड योर रफीनिया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था एंड वी
basically breached their low block. So it was a good display and it was very important कि इस गेम से हम रिजल्ट निकाल लेते हैं. ऑल्दो भाई बारसा फैंस की बात करूं, अगर एक तरफ आप ला लीगा को रखते हो, एक तरफ आप चैंपियंस लीग को रखते हो, तो दोनों ही ट्रॉफीज में सबसे ज़्यादा आप बोलोगे कि भाई वी वॉन्ट दैट यूसीएल. भाई 10 साल हो चुके हैं हमें, एक डेकेड, एक दशक हो चुका है वो ट्रॉफी जीते हुए. सो गेस व्हाट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट भाई यू कैन नॉट गिव अप ऑन ला लीगा एंड ये रिजल्ट निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था. ऑल्दो मैं चाहता था कि सेल्टा के अगेंस्ट थोड़ा रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए. रियल मैड्रिड का वहाँ पे 3-2 हुआ एंड बाद में टर्न अप कर गई थी सेल्टा, लेकिन हेट वॉच जो देखन मैच चला, हेट वॉच तो सक्सेसफुल ना हुए. अपना क्लब जो जाका तो हमसे बड़ा बॉटलर ना कोई. अगर ये हम हार जाते मैच, ये मैं ज़रूर बोलता, बट भाई अब हम जीत चुके हैं, हमने रेमोंटादा कर दिया है. बात करते हैं अब इंटर वर्सेस बारसा की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी न्यूज़, रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज़ कमिंग बैक टू द स्क्वाड. सो भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की के आने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, क्योंकि एज ए सेड इन द प्रीव्यू, इंटर इज़ अ टॉल साइड एंड भाई वो चीज़ हमें देखने को मिली. उन्होंने कैसे हमें एक्सपोज करा, कैसे हमें हर्ट करा ऑन द काउंटर्स. उनके जो आउटस्विंगर्स कॉर्नर्स होते हैं भाई, दे आर वेरी वेल रिहर्स्ड ऑन दीज कॉर्नर्स, दे आर वेरी डोमिनेंट जब आप बात करते हो एरियल डुअल्स में. सो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए यू वुड वांट टॉलर प्लेयर्स ऑन योर साइड एज वेल, एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की का आना उस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट या फिर बूस्टअप करता है. अब रॉबर्ट लेवेंडोस्की को आप एकदम से तो नहीं खिला सकते, आई डोंट थिंक सो. इतनी बड़ी मतलब इंजरी में 1-2 हफ्ते के बाद रहने के बाद आप आ रहे हो एंड यू कैन डायरेक्टली प्ले इन अ हाई स्टेक मैच, वो भी इंटर के अगेंस्ट. सो मेरे को लगता है 45-50 मिनट्स वी शुड try Ferran Torres because he was also amazing against Inter. He dropped deep, third man runs बनाए एंड एक गोल भी मारा जो कि उसकी पोजिशनल अवेयरनेस के चलते आया था. सो यू कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्काउंट फरहान तोरेस कि भाई आप बोल सकते हो कि नहीं यार वी कैन नॉट ट्रस्ट फरहान इन सच मैचेस, बिकॉज आपके कोपा डेल रे में भी उन्होंने दिखाया है कि भाई ही कैन बी अ ट्रस्टवर्दी गाय एंड ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी गाय, एंड ऑल्सो आपके इंटर के अगेंस्ट भी ही स्कोर्ड अ गोल. सो आई डोंट थिंक सो एनी रीज़न कि यहाँ पे फरहान को बेंच होना चाहिए and he should start, but 45-50 minutes के बाद you can bring in Lewandowski. He would be a huge boost for our team. and यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे क्या आया ना भाई, बाल्डे is not playing. सबसे ज़्यादा बात हो रही थी कि बाल्डे will be fit and Lewandowski is going to miss, but यार दिक्कत यही है बार्सिलोना में कि भाई जब आप एक क्वाड्रुपल चेस कर रहे हो, ट्रेबल भी नहीं, जब आप एक क्वाड्रुपल चेस कर रहे हो, आपकी 2 ट्रॉफी हो चुकी है, 2 ट्रॉफी लाइन पे है. सो भाई आप बहुत सारे मैचेस खेलोगे एंड भाई ये इंसान है, दीज प्लेयर्स आर नॉट मशीन्स. एंड इतने सारे गेम्स भाई हमें पता है, एज अ फैन हमें तो बढ़िया लगता है कि भाई इतने कम दिनों में हमें बारसा के इतने सारे मैचेस देखने को मिल रहे हैं, बट इट टेक्स अ टॉल एंड भाई ये चीज़ बाउंड टू हैपन थी. यू कैन नॉट कंप्लेन एंड जूल्स कुंडे भी नहीं खेलने वाले, बाल्डे इज ऑल्सो गोइंग टू मिस. सो येस हमारी स्क्वाड थोड़ी सी वीक है इन टर्म्स ऑफ बैकलाइन, बट देन ऑल्सो वी शोड कि भाई हमारे पास वो कम बैक की मैंटेलिटी है. हमने 3-3 अपने होम पे करा है एंड सैन सिरो पे कुछ भी हो सकता है. ऑल्दो सैन सिरो कैन बी हॉस्टाइल एट समटाइम्स एंड ऑल्सो वी आर प्रोन टू सच कमबैक्स. भाई बार्सिलोना की हिस्ट्री में रहा है, बट दिस टाइम दिस इज समथिंग डिफरेंट. दिस इज़ अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर दिस टीम इज़ प्रोवाइडिंग एंड आई होप कि वी टर्न अप इन दैट मैच. बिकॉज इस मैच की बात करें फर्स्ट लेग की, तो भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस के चलते हम कहीं ना कहीं कैरी हुए हैं, चाहे वो यमाल की ब्रिलियंस हो, चाहे वो रफीनिया का वो शॉट हो जो कि थोड़ा लकी होके गोलकीपर से रिबाउंड हो गया, और एक प्रॉपर टीम गोल आपको फरहान की तरफ से जो पेड्री ने दी रफीनिया को एंड रफीनिया ने असिस्ट बना के दिया ले ऑफ करके. सो इट वॉज अ good match. I respect the team because this is the game that is a season defining match. You cannot miss any chance in this. And भाई we know कि इंटर एक अपना लो ब्लॉक मेंटेन करती है. उनका जो 3-5-2 है वो 5 एट अ बैक हो जाता है, जहाँ पे उनके विंग बैक्स हेल्प करते हैं उनके डिफेंस की. दे आर कंफर्टेबल विदाउट द बॉल एंड दे वुड वांट कि भाई आप बॉल रखो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी कैन हर्ट यू ऑन द क्विक ट्रांजिशंस. हम 1-2 वर्टिकल काउंटर्स लॉन्च करेंगे. वी हैव आर पेसी स्ट्राइकर्स, हमारे विंग बैक्स जो है भागने वाले हैं एंड दे कैन हर्ट यू. तो यार ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट ना वी नीड टू मेक श्योर कि आर प्लेयर्स जो कि टाइट स्पेसेस में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, दे आर प्लेइंग एंड ऑलमो इज़ वन सच फैक्टर. ऑलमो इज़ द की टू अनलॉक दिस डिफेंस. एंड एक आपको इंस्टेंस याद होगा, ऑलमो के पास बॉल आई थी, एक टर्न लिया था एंड ही हैड अ शॉट बट इट ऑलमोस्ट वेंट इन बट नहीं गया. पर भाई दिस इज व्हाट ऑलमो ब्रिंग्स टू द टेबल एंड भाई दैट इज़ वाई ही वॉज इंट्रोड्यूस इन द 60th मिनट अगेंस्ट रियल वैलोडोलिड, बिकॉज भाई उसकी मैच शार्पनेस नहीं है and we want him to be match up. So bhai Olmo coming to the side, we hope
कि ऑल्मो ब्रिंग्स इज ए गेम, एंड जिस ऑल्मो को हम तब से देखते हुए आ रहे हैं, जिसने हमारे लिए मैचेस काफ़ी ज़्यादा ईजी करे हैं, दैट ऑल्मो टर्न्स अप इन दिस गेम. नाउ अनदर प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, दैट वुड बी फर्मिन लोपेज भाई, बिकॉज भाई रिलेंटलेस था बंदा रियल वैलेडोलिड के अगेंस्ट. भाई बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था. ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, एंड भाई इन अ गुड सेंस, एंड ही हैड दैट गोल. उसके पास वो वेनम है, उसके पास वो शूटिंग प्रावेस है, एंड भाई क्लब के लिए 100% डेडिकेटेड बंदा है. सो आई होप वी सी फर्मिन लोपेज. ऑब्वियसली ही वुडंट स्टार्ट, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको 65th मिनट के बाद फर्मिन लोपेज भी आपको गेम में दिखते मिलेंगे. अब बात करते हैं इंटर मिलान की. तो भाई इंटर मिलान का मैच था वेरोनास के साथ. ऑल्दो उन्होंने अपनी लीड गिव अप कर दिया नापोली के अगेंस्ट, बट स्टिल दे आर इन द रेस फॉर द स्क्वाडेटो. सो भाई लोग इन्होंने क्या करा, इन्होंने फुल्ली रेस्टेड स्क्वाड खिलाया भाई. एक बंदा नहीं खेला इनके प्रॉपर बेस्ट 11 में से, एंड बाद में सब्सटीट्यूशंस हुए, बट भाई बहुत ज़्यादा रेस्टेड स्क्वाड इनकी भी रहेगी, एंड इन्होंने भी रिजल्ट निकाल लिया 1-0. सो गाइज इनका भी वेल रेस्टेड स्क्वाड आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली लाउतारो मार्टिनेज विल ऑल्सो प्ले इन द सेकेंड लेग. अब पहले भाई ये आती है न्यूज़ कि भाई 10 दिन के लिए बाहर है बंदा, ही वोंट बी ज्वाइनिंग एंड ही वोंट बी प्लेइंग द गेम. बट अब भाई ये माइंड गेम्स जो है अब आपको दोनों स्क्वाड से देखने को मिल रहे हैं. लेवेंडोस्की के साथ ये हुआ, लेवेंडोस्की को ग्रीन लाइट दिखा दी, बट मेरे को अंदर ही अंदर ये फील आ रही है कि बाल्डे के साथ भी हम कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ताकि इंटर अपना प्रॉपर गेम प्लान नहीं बना पाए. एंड जैसे मार्कस थुराम वाला उन्होंने हमारे साथ सीन करा था कि लास्ट मोमेंट पे भाई वी गॉट टू नो कि मार्कस थुराम विल बी प्लेइंग. सो यही चीज़ अब दोबारा हो रही है लाउतारो मार्टिनेज की तरफ से उधर से, एंड हमारी तरफ से मे बी बाल्डे खेले. सो गाइज अगर बाल्डे खेलता है भाई, देन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट इक्वेशन. सो गाइज इंटर का गेम प्लान हमें पता है भाई. सिट बैक करेंगे, क्विक ट्रांजिशंस पे भाई काउंटर लॉन्च करेंगे, इन बिहाइंड निकालेंगे, एंड दैट इज़ देयर होल गेम प्लान. उनके विंग बैक्स आपको भाई ओवरलोड कर सकते हैं आपके फ्लैंक्स को, एंड मोस्ट प्रोबेबली जेरान मार्टिन वाले फ्लैंक पे आपको दिखेगा कि भाई डमफ्रीज चढ़ रहा है जेरान मार्टिन के ऊपर भाई, एंड आपका 3v2 वहाँ पे हो रहा है, पर्टिकुलरली थुराम एंड ऑल्सो लाउतारो मार्टिनेज हेल्पिंग हिम. सो ऐसी सिचुएशंस कहीं ना कहीं बन सकती है, बट यहीं पे अगर बाल्डे खेल ले इस मैच में, सो भाई इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज अटैकिंग वाइज उस वाले फ्लैंक पे हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, एंड डिफेंसिवली गोइंग बैक एज वेल वी विल बी वेरी रिजोल्यूट, एंड वी विल बी वेरी टेंशन फ्री भाई कि बाल्डे है वो संभाल लेगा. दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर बाल्डे हैज़ बिन एंड डेवलप करा है उसको हांसी फ्लिक ने. सो बाल्डे अगर कहीं ना कहीं भाई अपनी मिराकुलस रिकवरी कर देते हैं इस मैच में, सो बारसा भाई लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएगी. बट अभी तो भाई इंटर का अपर हैंड है. सो भाई अगर हम कंक्लूड करें वीडियो को, इंटर अपना स्ट्रक्चर्ड प्रैग्मेटिज्म दिखाएगी. दे वुड बी वांटिंग कि भाई आप बॉल रखो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एंड हमारा जो सिस्टम है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला हाई लाइन सिस्टम, दे वुड ट्राई टू एक्सपोज इट. दे हैव द आर्सनल टू एक्सपोज इट एंड एक्सप्लॉयट इट. दे हैव शोन अस कि कैसे करते हैं फर्स्ट लेग में, एंड सेकेंड लेग में भी वही करना चाहेंगे वो. दे वुड एक्सपोज अस एंड एक्सप्लॉयट अस ऑन द कॉर्नर्स एज वेल. सो बारसा का यही गेम प्लान होगा भाई, जो करते आ रहे हो वही करो, क्योंकि इसी सिस्टम की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो. यू कैन नॉट हैव सेकेंड थाट्स अबाउट दिस. आपको इसी सिस्टम पे खेलना है, आपको भाई हाई लाइन खेलनी है, आपको उतना ही अग्रेसिवली प्रेस करना है, आपको उतनी ही डायरेक्टनेस दिखानी है, एंड ये रिजल्ट अपनी तरफ निकालना है. सो गाइज दिस वुड बी अ थ्रिलर. आई एम अप फॉर इट. आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, ज़रूर बताना भाई आपके इनसाइट्स क्या है. एंड वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भाई. एंड भाई कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट रियली हेल्प्स द चैनल. बाकी चलते हैं भाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग.